आइकन दबाएं यूट्यूब ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अवेयरनेस पे। रिसेंटली सरकार ने एक ऐसा बिल पेश किया है पार्लियामेंट के अंदर जिसकी वजह से आगे चलकर आने वाले समय में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन सकता है। ये आप देख सकते हैं, बिल इन लोकसभा टू अलाउ यूज़ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ होस्ट सर्विसेज। मतलब आगे चलकर सरकार कहीं ना कहीं यह चाह रही है कि बर्थ सर्टिफिकेट में जितनी भी चीज़ें आपको करनी है इसका एक सिंगल प्रूफ बन जाए। इसके साथ साथ सरकार यह डिजिटाइजेशन करने जा रही है कि जितने भी बर्थ होते हैं हमारे देश में या फिर डेथ होते हैं, इसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं होने क्या वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रिसेंटली जो सरकार ने लोकसभा के अंदर एक बिल पेश किया है, और ये बिल में बेसिकली था क्या, सरकार यह जो बिल पेश की है इसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023, जिसके तहत सरकार यह कह रही है कि उसका जो मेन मकसद है कि अलाउ टू यूज़ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज सिंगल डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड नंबर आपको लेना है। मतलब आपको जितनी भी चीज़ें करनी है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उन चीज़ों को आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलें आएंगी। देखिए, अभी तक मैं ये देखता था कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट शायद उतना मायने नहीं रखता था। मतलब आपको कहीं भी कुछ भी करना है तो बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर लोगों के पास अभी भारत में बर्थ सर्टिफिकेट होगा भी नहीं। इनफैक्ट यह जो 10th का मार्कशीट होता है हमारा, उसी को बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में अभी तक बहुत लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं सरकार बनाना चाहती है, और इसके माध्यम से मेन मकसद ये है, जो बड़ा प्लान है, इसके माध्यम से जो नेशनल और स्टेट लेवल पर डेटाबेस होता है और बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सके। अब इसका भी मेन मकसद क्या होगा, अगर सरकार प्रॉपर डाटा चाहती है, एनालिसिस चाहती है डेथ और बर्थ का, मतलब कि सरकार इफ़िशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो पब्लिक सर्विसेज है, जो स्कीम्स है, वो लोगों तक पहुंच पाए, तो वो डिजिटाइजेशन के माध्यम से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मेन लक्ष्य अल्टीमेटली सरकार का यही है कि जो कुछ भी वो कर रही है सरकार, अगर 1 रुपया भी खर्च कर रही है तो वो सही तरीके से और सही पर्सन के पास पहुंच सके। यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो एक्ट है ना, इसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। ये मैं आपको बता दूं कि 1969 में बना था, और आज लगभग 54 ईयर्स के बाद पहली बार इसके अंदर सरकार चेंजेस लाने जा रही है। यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, नित्यानंद राय, उन्होंने यहाँ पर इस बिल को पेश किया, और कहीं ना कहीं जब से यह एक्ट लागू हुआ है तब से इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया था। लेकिन आज के डेट में यहाँ पर जो भी सोसाइटियल चेंजेस आए हैं, नॉलेज में एडवांसमेंट हुई है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी फ्रेंडली चीज़ें करनी हैं। इसकी वजह से हम इसके अंदर पहली बार बदलाव करने जा रहे हैं, ऐसा नित्यानंद राय ने कहा। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि हमने कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जनरल पब्लिक के साथ और भी जो स्टेक होल्डर है उनके साथ कंसल्टेशन करके ये जो बिल पेश किया गया है वो सभी लोगों के साथ कंसल्टेशन करने के बाद किया गया है। और इसके अंदर उनका यह कहना था कि जो 14 सेक्शन है इस पार्टिकुलर एक्ट में, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के अंदर जो बदलाव कर रही है, साथ ही साथ एक नया प्रोविज़न भी डाला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ पर अभी के लिए बताया जा रहा है कि मान लीजिए अगर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वोटर लिस्ट में आपको नाम जुड़वाना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जॉब अपॉइंटमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने जा रही है। साथ ही साथ इट विल प्रोवाइड फॉर द इशुएंस ऑफ द पासपोर्ट, आधार नंबर, एनी अदर पर्पस। मतलब लगभग ऑलमोस्ट सभी कुछ हो गया ना। इसके साथ साथ सरकार आगे चलकर यह मान लीजिए कि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो सरकार को लगता है कि इसमें हम बर्थ सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट डाल देना चाहिए, तो वो भी सरकार कर सकती है। और इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आएगा वो है avoid of multiplicity of documents to prove date and place of birth in the country।
अगर आप देखोगे तो आज भी कई लोगों को आधार कार्ड पर आप देखें और वोटर आईडी कार्ड पे देखें तो कहीं ना कहीं उनका जो डेट है या फिर जो प्लेस ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें आपको कई बार डिफरेंट देखने को मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ भी अलग अलग निकल जाता है, लेकिन जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो तो एक ही होगा ना, उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी वो आपका ही हो सकता है। तो इसी के वजह से सरकार जो करना चाहती है कि डब्ल्यूसीटी को जो पूरी तरह से ख़त्म करना चाह रही है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म होता है और उसमें डिले हो जाता है, यानी उसके बर्थ सर्टिफिकेट लेने में डिले हो जाता है, तो उससे क्या करना होगा। तो नियम यह है कि बच्चे के जन्म के 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। मतलब पेरेंट्स बनवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा तो बनवा नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 30 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो 30 दिन से लेकर 1 साल तक के बीच अगर आपको बनवाना है बर्थ सर्टिफिकेट, तो उस केस में आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता था। नोटरी पब्लिक जो होता है ना, स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट वगैरह, वो सारी चीज़ें करके आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होता था, फिर वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना देता था। लेकिन अब अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में अभी तक आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होता है उससे ऑर्डर पास करवाना होगा, उससे आपको परमिशन लेनी होती थी, तब जाकर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन पाता था। लेकिन अब यहाँ पर बेसिकली क्या है ना कि अब जो अथॉरिटी है ना उसके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से चेंज करके उसको नीचे कर दिया गया है। जो एसडीएम होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी अब यहाँ पे ऑर्डर देकर रजिस्ट्रार से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर डिले होने पर भी ईजिली आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन सके। फिर कई बार अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि किसी ने बच्चा एडॉप्ट किया है, सरोगेट चाइल्ड है, तो इन सारे केसेस में भी आप सबका आसानी से रजिस्ट्रेशन हो सके, इस बिल में प्रोविज़न रखा गया है। फिर इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि बच्चे का जन्म होता है तो किसी हॉस्पिटल में उसके या फिर किसी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो कोई भी कारण है तो रजिस्ट्रार को लिख के उस हॉस्पिटल को प्रोवाइड करवाना होगा। फिर नेक्स्ट ये है कि एक और चीज़ इसमें डाला गया इस बिल के अंदर कि डिजास्टर के समय क्या होगा। जैसे मान लीजिए अभी कोविड का डिजास्टर आ गया था तो देखा आपने किस तरीके से चारों ओर महामारी फैली हुई थी। वैसे स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर एक सब रजिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है ताकि कोई यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में डिले ना हो सके। तो डिजास्टर के समय अगर बच्चे का जन्म हो रहा है और उस समय तो आपको पता ही है कि सारे ऑफिस बंद होती हैं, तो सरकार यहाँ पर सब रजिस्ट्रार अपॉइंट कर रही है और इस समय डिजास्टर के समय वह कर सकती है कि आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बन सके। फिर डेथ हो जाता है तो किसी का उस केस में डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, तो इन चीज़ों को आसानी से करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने यह बोला है कि मान लो कोई भी रजिस्ट्रार है जो ऑफिसर है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहा, डिले करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है और इस एक्ट के माध्यम से। फिर फाइनली आपको इससे होगा क्या, यदि सरकार हमारे देश में सारे डेथ और बर्थ का डिजिटाइजेशन करना चाहती है। यहाँ पर इस बिल का एक मेन पर्पस यह भी है कि इसमें मैंडेटरी किया गया है, सभी स्टेट जितने भी राज्य हैं उनसे बोला गया है कि अपने स्टेट में किसी भी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी की मृत्यु होती है तो आपको तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल है, वेबसाइट है, इसके अंदर आपको दर्ज करना होगा। वो सारे डेटा रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के पास होने चाहिए। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल जो रजिस्ट्रार है, अगर एक बार वहाँ डेटा आ गया तो देश की अभी कितने बच्चों का जन्म हुआ है, कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, सोचिए कितनी चीज़ें बदल जाएगी। अगर ये चीज़ें 100% तरीके से सही से लागू हो गई तो जनगणना वगैरह करने में भी कितनी आसानी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि सरकार कोई स्कीम बनाना चाहती है तो वो अब अच्छे तरीके से अपने पॉपुलेशन को ध्यान में रख कर बना सकती है और लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ एनपीआर भी इससे अपडेट हो सकेगा। एनपीआर क्या है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि पहली बार एनपीआर कलेक्ट किया गया था 2010 में, फिर आगे चलकर 2015 में ये डोर टू डोर एनरोलमेंट होता है, जैसे जनगणना होता है उसी तरीके से। तो देश में जो 119 करोड़ रेसिडेंट्स है, डेटा एनपीआर उनका सभी का डेटा एनपीआर के अंदर शामिल है। तो आशा करता हूँ ये जो नया बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2023 सरकार के द्वारा लाया गया है, इसमें क्या चीज़ें थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।